चलो देखो बोर्ड पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज छायावाद। छायावाद में जो हम लोग दो कवि को पढ़ चुके हैं, छायावाद के ब्रह्मा के बारे में पढ़ लिए हैं, महेश के बारे में पढ़ लिए, यानी जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ लिए हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिए हैं, उनसे जुड़ी सारी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है छायावाद के तीसरे कवि, यानी छायावाद के जो विष्णु कहे जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा के बारे में पढ़ लिए हैं, महेश के बारे में पढ़ लिए हैं, विष्णु के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो इस सुमित्रानंदन पंत छायावाद के विष्णु है। क्या है ये? छायावाद के विष्णु। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग आज। अब आते हैं थोड़ा जन्म के नाम पे, इनका जन्म कब हुआ था सुमित्रानंदन पंत का। तो अगर बात की जाए सुमित्रानंदन पंत की जन्म, तो जन्म की बात किया जाए तो 1900, कब जन्म हुआ था? 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। अगर बात की जाए जन्म स्थान, अगर जन्म स्थान की बात किया जाए तो इनका जन्म स्थान है कौसानी। क्या है? कौसानी। हाँ, वैसा ही नाम है जैसे तुम्हारा यहाँ बैरिया है, वैसे ही नाम है उसका, कौसानी। कौसानी, सबको अपना नाम अच्छा लगता है, ठीक है, वही नहीं बात नहीं है। कौसानी। अगर जिला की बात किया जाए, यानी जिला, जिला है अल्मोड़ा। जिला क्या है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, जहां से मोड़ो वहीं से अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। और अगर बात किया जाए स्टेट, तो उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। जब पढ़ाया जाएगा तो फिर कंप्लीट नहीं होगा, तो कहाँ से पता चलेगा? इसको ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे नहीं, ये छायावाद के विष्णु है। क्या है? छायावाद के विष्णु है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश है। जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा है। महादेवी वर्मा शक्ति है, ठीक है, दुर्गा है। तो कंफ्यूजन में नहीं जीना है। अब बात किया जाए इनका मूल नाम, इनका मूल नाम की बात किया जाए या उपनाम का, तो इनका मूल नाम जो था यानी बचपन का नाम क्या था? मूल नाम या बचपन का नाम, यानी जब छोटे थे तो बचपन में कुछ और नाम, हाँ, बड़े पे कुछ और नाम, ठीक है। तो छोटे में क्या नाम था? फूलमती देवी। हाँ, छोटे पे क्या नाम था? फूलमती देवी। और जैसे बड़ हुए तो क्या नाम रख दिए? हाँ, रस सुंदरी है। तो बचपन का नाम इनका अगर बात किया जाए, मूल नाम, तो इनका था गोसाई दत्त। क्या नाम था? गोसाई दत्त। ये आगे चल के सुमित्रानंदन पंत बन गए। गोसाई दत्त इनका बचपन का नाम था, ठीक। अगर बात किया जाए इनके पिताजी का नाम, यानी सुमित्रानंद पंत का पिताजी का नाम, ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जितने भी छायावाद के कवि है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इनसे जीवन परिचय आएगा ही आएगा, पूछा ही जाएगा किसी ना किसी का। या तो जयशंकर प्रसाद का पूछ ले, या निराला का पूछ ले, या पंत का पूछ ले, और महादेवी वर्मा हमेशा फिक्स रहती है। क्यों? क्योंकि एक एक ही कवित्री है छायावाद में जो पूरे छायावाद को संभाल कर रखी हुई, इस वजह से इनको पूछा ही जाता है। तो पिता का नाम की अगर बात किया जाए तो गंगा दत्त। क्या नाम था? गंगा दत्त। गंगा दत्त पंत। क्या नाम था? गंगा दत्त पंत, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब माता का नाम अगर बात की जाए कि इनके माता जी का नाम क्या था, माता का नाम, तो माता का नाम था इनका सरस्वती देवी। क्या नाम था? सरस्वती देवी, ये इनके माता जी का नाम था। तो पिता का नाम, माता का नाम पता चल गया। अब आते हैं इनको क्या कहकर पुकारा जाता था, तो ये जानेंगे। अब इनकी मृत्यु की बात किया जाए, कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु की बात किया जाए तो 1977, 1977 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत की अगर बात किया जाए तो जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान है कौसानी, जिला है अल्मोड़ा, हाँ, राज्य है उत्तराखंड। बचपन का नाम है इनका गोसाई दत्त। पिता का नाम है गंगा दत्त पंत। माता का नाम है सरस्वती देवी। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1977। तो ये नॉर्मल सा इनका जीवन परिचय हो गया। अब आते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें, यानी महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जानते हैं।
क्यों ये छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए। चलो देखो, महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात किया जाए कि क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें थी जो ये छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ कहलाए, तो अगर बात किया जाए कि पंत को छायावाद का पहला महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंत जी को, यानी किस कौन से पंत, सुमित्रानंद पंत, तो पंत जी को छायावाद का क्या कहा गया है, कौन बताएगा। पंत जी को छायावाद का क्या बोला गया है, तो छायावाद का विष्णु कहा गया है। छायावाद का विष्णु कहा गया है, यानी पंत जी को क्या बोला गया है, छायावाद का विष्णु कहा गया है। ठीक है, तो पंत जी को क्या बोला गया है, छायावाद का विष्णु। ठीक है, अब आगे इनकी बात किया जाए इनके बारे में और इनको क्या कहा गया है, तो अगला पॉइंट, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। क्या माना है, छायावाद का प्रवर्तक कवि। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंद पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक कवि किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ठीक है, ठीक, चीजें क्लियर हुआ। अब शुक्ल जी इनको क्या मानते हैं, क्योंकि शुक्ल के बिना हिंदी का इतिहास अधूरा था, अधूरा है, अधूरा ही रहेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि, प्रवर्तक और प्रतिनिधि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इनको छायावाद का क्या बोला है, छायावाद का प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि। हाँ, तो शुक्ल जी ने छायावाद का प्रतिनिधि कहा है और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो इसमें बहुत सेम है, सिमिलरिटी है, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब आगे इनको बात किया जाए इनके बारे में, तो क्या इनके बारे में बात कहेंगे, छायावाद के तो प्रवर्तक कवि हो गए हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। छायावाद का विष्णु भी कहा गया, ये भी कंप्लीट हो गया। और कुछ इनके बारे में देखते हैं। हाँ, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। क्या कहा गया है, इनको प्रकृति का क्या बोला गया है, सुकुमार कवि। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला क्वेश्चन है, सुकुमार कवि। ठीक है, प्रकृति का क्या बोला गया है, सुकुमार कवि कहा गया है। ये बहुत ज्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यहां तक हो गया। अगला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो पंत जी की पहली छायावाद की रचना कौन सी है, तो पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना जो है उच्छावास है। ठीक, हाँ, 5वां नंबर, पंत जी की छायावादी पहली रचना उच्छावास है। ये क्वेश्चन आता है, पंत जी की पहली रचना, छायावाद की पहली रचना क्या है, तो उच्छावास। ठीक है, ये है। अब आता है कि छायावाद का अंत कहाँ हुआ है, छायावाद का अंत कहाँ पे हुआ है, तो पंत जी की एक रचना है युगांत। क्या है, युगांत। युगांत से छायावाद का क्या माना जाता है, अंत। ठीक है, हाँ, समाप्ति।
तो पंत की रचना, पंत की रचना युगांत, कौन सी रचना? युगांत 1936 में रचा गया था। कब? 1936। हाँ, युगांत से छायावाद का अंत समझा जाता है, से छायावाद का अंत, छायावाद का अंत यानी समाप्ति, यानी छायावाद यहीं तक था। हाँ, समझा जाता है। ठीक, तो ये पंत की महत्वपूर्ण चीजें थी, उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अब आते हैं पंत की रचनाएं। अब क्या करेंगे? पंत जी की रचनाएं। तो थोड़ा रचनाएं देख लेते हैं पंत जी की, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे इनका क्वेश्चन पूछा जाता है या बोला जाता है। पंत की रचनाएं से इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो मिटा देते हैं और रचनाएं पर आते हैं। अब लिखो, अगला हेडिंग डालो, पंत की प्रमुख रचनाएं या इनकी प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालो और रचनाएं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जहां से इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रचनाएं से। तो इन्होंने रचना को 4 भागों में बांटा है। अपने रचना को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में रचना किया है। तो 4 हिस्से में ये इन्होंने रचना किया था अपने रचनाएं को। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है, हायर एजुकेशन में तो पूछा ही जाएगा, कहीं 12 में भी आ जाए तो ऐसा ना हो कि न लगे कि हम पढ़े नहीं है। तो इनकी रचनाओं को 4 भागों में बांट दिया गया है। पंत की रचना कितने भाग में? 4 भाग में। तो कौन से वो 4 भाग है जिसमें इनकी रचनाओं को क्या किया गया है? बांटा गया है। तो पहला जो भाग है उसको बोला गया है छायावादी रचना। क्या बोला गया है? छायावादी रचना। ठीक, अगर बात किया जाए दूसरे भाग की तो प्रगतिवादी रचना है। दूसरे भाग की क्या बोला गया है? प्रगतिवादी रचना। ठीक, अगर तीसरे भाग की बात किया जाए तो तीसरे को बोला गया है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना। तीसरा क्या है? अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना। ठीक है, और चौथा और लास्ट की बात किया जाए तो क्या है? मानवतावादी रचना। चौथा क्या है? मानवतावादी रचना। तो अगर बात की जाए सुमित्रानंद पंत की रचनाओं को तो 4 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। एक है छायावादी रचना, दूसरा है प्रगतिवादी रचना, तीसरा है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना, चौथा है मानवतावादी रचना। ठीक, तो अगर बात किया जाए कि छायावादी रचनाएं कौन कौन सी है, तो छायावादी रचना है उच्छ्वास। पहला क्या है? उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास के बाद है, हाँ, पहला क्या है? उच्छ्वास। अगर दूसरे की बात किया जाए ग्रंथि। दूसरा क्या है? ग्रंथि। फिर तीसरा है वीणा। तीसरा क्या है? वीणा। अगर चौथा की बात किया जाए तो चौथा है पल्लव। क्या है? पल्लव। अब परिमल किसका है? परिमल है निराला जी का, कल ही पढ़े थे। परिमल, अर्चना, गीत गुंज, अनामिका, अणिमा, गतिका, नए पत्ते, बेला, आराधना, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सब याद होना चाहिए, ऐसे ही पेपर में आता है। ठीक है, तो पल्लव के बाद गुंजन। पल्लव के बाद क्या है? गुंजन। ये सभी के सभी छायावादी रचना है। कौन सी रचना है? छायावादी। अब आगे बढ़ेंगे तो युगांत। अगला क्या है? युगांत। युगांत के बाद युगवाणी। क्या है? युगवाणी। युगवाणी के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ग्रम्या। क्या है? हाँ, ग्रम्या। तो बता दो निराला की पहली, नहीं निराला नहीं, जयशंकर की पहली रचना कौन सी थी? कहानी। कहानी, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम पहली कहानी थी।
कहानी अगर याद होगा तो आकाशदीप था, ग्राम था, प्रतिध्वनि था, इंद्रजाल था, छाया था, खंडहर की लिपि थी, पत्थर की पुकार था, उस पार का योगी था, सुनहरा सांप था। सब भूल गए हो लग रहा है कि याद करके रखा करो, ऐसे ही पेपर में आता है। ठीक है, अब आगे बात किया जाए तीसरा अरविंद दर्शन से प्रभावित तो है स्वर्ण किरण। क्या है? स्वर्ण किरण। ठीक है, स्वर्ण किरण है। फिर अगला है, हाँ मालूम बात तो काहे ना बोलूं, स्वर्ण धूलि। दुनिया को भूल जाएंगे लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, युगांतर, इसको भूल गए तो फिर दुनिया ही भूल जाएंगे। सुनहरा सांप भी नहीं भूलोगे नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रहता है। एक सांध्य काकली भी था, सांध्य काकली निराला जी की। ठीक है, हाँ, तो ये स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक, आगे अगर बात किया जाए तो अगला रचनाएं की बात किया जाए तो लोकायतन है। इनकी अगला रचना क्या है? लोकायतन। ठीक, लोकायतन के बाद है चिदंबरा। क्या है? चिदंबरा। ठीक है, काला और बूढ़ा चांद भी मिलेगा आगे चल के। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हुआ। चीजें यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर बात किया जाए कि पंत की, सुमित्रानंद पंत जो है, इनकी रचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। एक है छायावादी रचना, दूसरा है प्रगतिवादी रचना, तीसरा है अरविंदो दर्शन से प्रभावित रचना, चौथा है मानवतावादी रचना। तो छायावादी रचना की अगर बात किया जाए तो उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है और गुंजन है। अगर प्रगतिवाद की बात किया जाए तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। अगर अरविंद दर्शन से प्रभावित किया जाए तो स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। अगर मानवतावादी की बात किया जाए तो लोकायतन, लोकायतन और चिदंबरा। अब इनकी अन्य प्रमुख भी रचनाएं हैं जो कल पढ़ेंगे। उस रचनाएं के बाद कहानी, फिर नाटक, फिर इनका जो प्रसिद्ध पंक्ति है 2-4 गो वो पढ़ेंगे। तब जाकर हमारा पंत जी कल क्या हो जाएंगे? पूर्ण से कंप्लीट। उसके बाद महादेवी वर्मा। ठीक है, उसके बाद सीधे सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अगेय को पढ़ेंगे। अब हिंदी जो हम लोग का है ये लास्ट चल रहा है, 1 सप्ताह में लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। उसके बाद काव्य स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकी कविता, इनका नाटक। ठीक है, इनको कौन कौन सी चीजों पे पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो पढ़ेंगे और इनकी चर्चित पंक्तियां भी पढ़ेंगे और इनकी जो पत्र है जो प्रकाशित किए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का पंत जी क्या हो जाएंगे? कंप्लीट, और महादेवी वर्मा स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, सेवाएं रहते हैं। कल फिर से स्टार्ट करेंगे।